वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 2 जून के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, परम अनंता इज इन न्यूज। परम अनंता अभी समाचार पत्रों में रहा और क्यों रहा, क्या है ये? तो याद रखना, ये सुपर कंप्यूटर है। और इसको कहाँ पर कमीशन किया गया है? इसको कमीशन किया गया है आईआईटी गांधीनगर। अगर बात करें कि कौन सी कंपनी इन सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रही है, तो वो है सीडेक कंपनी, जो कहाँ पर है? इन पुणे, महाराष्ट्र। और ये एक सुपर कंप्यूटर कौन से मिशन के अधीन हो रही हैं? नेशनल कंप्यूटर प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट के अंदर इन सुपर कंप्यूटर का निर्माण करवाया जा रहा है। अगर बात करें हमारा पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000। अगर बात करें अभी अभी परम गंगा भी सुपर कंप्यूटर निर्माण हो गया है, तो ये किसने करवाया है? तो ये हुआ है इन आईआईटी रुड़की। परम शक्ति भी हो गया है, तो ये करवाया गया है आईआईटी खड़गपुर में। परम पारुल भी हो गया है, तो ये कमीशन हुआ है इन आईआईटी त्रिवल्लुपुरी में, त्रिवल्लुपुरी, जो केरला में है। हमारे इंडिया के फास्टर कंप्यूटर के सब सुपर जनक किसे कहा जाता है? मतलब फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? विजय भटकर। और पूरे दुनिया के फादर ऑफ कंप्यूटर साइमन। अगर बात करें दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो फुगाकू। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये मनाया जाता है ऑन 31 मई। तो इस साल की थीम रही है, टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लेनेट। अगर बात करें हम प्रोडक्शन वाइज टोबैको में कौन से नंबर पर हैं, तो प्रोडक्शन वाइज हम नंबर पर हैं थर्ड इन ऑल ओवर वर्ल्ड। और खाने के मामले में सेकंड नंबर पर। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे। 8 मई को रेड क्रॉस डे। और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। अगला क्वेश्चन है, सेकंड स्टेट ऑफ इंडिया टू गिव कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व इन नेशनल पार्क। सेकंड राज्य जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व मतलब रिजर्वेशन दे दी हुई है इन नेशनल पार्क, मतलब जो कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, जनजातीय लोग होते हैं उस नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले, तो उनको कुछ रिजर्व्स दे दिए गए हैं उस नेशनल पार्क के लिए। उनको जैसे रहने के लिए या उनको कुछ कुछ आदिवासी लोगों के लिए वो रिजर्व्स दे दिए गए हैं। और कौन सी ऐसा राज्य बन गया है? तो वो बन गया है छत्तीसगढ़, सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया। पहला ऐसा करने वाला बना था उड़ीसा। और कौन सी नेशनल पार्क में उन कम्युनिटी वालों को रिजर्व दिए हैं? तो वो दिए हैं कंगेट घाटी नेशनल पार्क, जो छत्तीसगढ़ में है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है रायपुर। और कौन से साल फॉर्मेशन हुई थी छत्तीसगढ़ की? 2000 में। और किस स्टेट से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में एक स्टील प्लांट भी है। कौन सा है स्टील प्लांट? उसका नाम है भिलाई।
भिलाई स्टील प्लांट जो किस कंट्री की सहायता से बना हुआ है? यूएसएसआर की। पिंडवानी नृत्य भी कहाँ किस स्टेट का नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का है। हमारा अगला क्वेश्चन है जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर के द्वारा जर्नल नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क का इनिशिएटिव चलाया गया है, जिसमें से 6 कंट्रीज भाग लेंगी और 6 कंट्रीज में जो लोगों ने छोटी उम्र में कुछ नाम कमा लिया है, जहाँ बिजनेस बन गए हैं, तो हमारी इंडिया में आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो 6 कंट्री के लोग आएंगे। तो ये करवाया गया है इंडियन काउंसिल कल्चर के द्वारा, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1950 में हुई और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की फेमस एक बुक का नाम है, उनकी फेमस बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है? तो बुक है सुभाष चंद्र बोस की। इंडिया अनडिवाइडेड, तो वो है राजेंद्र प्रसाद। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज, तो वो बुक है महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक्सटेंडेड। पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 2026 में। ये प्रोग्राम चलाया गया था इन 2008 में, जिसका मेन मोटिव था कि जो लोग 18 वर्ष के हैं या इससे ज़्यादा हैं, उनको छोटे-छोटे बिज़नेस शुरुआत करने के लिए लोन प्रोवाइड करना, उनके ही डिस्ट्रिक्ट्स में उनको लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो वहाँ पर अपना कोई बिज़नेस चला सके और उनको एम्प्लॉयमेंट हो सके। जिसकी वजह से ये पहला इसका टाइम था 2021 तक ही था ये वाला प्रोग्राम, अब इसको एक्सटेंड कर अप टू 2026 तक कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ से शुरुआत हुई है? ये की गई है पानीपत हरियाणा से। हमारा अगला क्वेश्चन है जिरकोन मिसाइल इज इन न्यूज। जिरकोन मिसाइल न्यूज में रही और एक कंट्री ने इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग कर दी है, सफलफुल परीक्षण कर दिया है इसका। तो याद रखना ये रूस की मिसाइल है। और कैसी मिसाइल है? ये मिसाइल है हाइपरसोनिक और फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब अपना निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगाएगी। अगर आप कहीं भी वो निशाना घूम रहा हो तो वो एकदम सटीक जगह पर लगाएगी। और इसकी कितनी स्पीड है? 9 मैक। जिस मिसाइल की स्पीड 1 मैक से कम होती है वो आती है सबसोनिक मिसाइल में, जिसकी स्पीड 1 से 5 तक होती है वो आती है सुपरसोनिक मिसाइल में, और जो जिसकी 5 से ज़्यादा होती है वो आती है हाइपरसोनिक मिसाइल में। और हाइपरसोनिक मिसाइल है ज़िरकोन मिसाइल, और 1 सेकंड में ये 3.8 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी वो भी सुपरसोनिक मिसाइल है, और इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 किलोमीटर, 2.8 मैक। हमारा अगला क्वेश्चन है हर घर दस्तक प्रोग्राम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा घर दस्तक प्रोग्राम चलाया गया है 12 से 18 उम्र के बच्चों के लिए। क्यों चलाया गया है? उनको वैक्सीनेशन करवाने के लिए, वैक्सीनेशन ऑफ कोविड की वैक्सीनेशन करवाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, जिसका नाम है हर घर दस्तक। ये चलेगा 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक।
एक मिशन चलाया गया था इंद्रधनुष मिशन। ये भी वैक्सीनेशन के लिए चलाया गया था और ये चलाया गया था 2014 में। हमारे इंडिया में कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है और एक कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट वालों की है पुणे में। हमारा 8th क्वेश्चन है, झारखंड रिसीव्स WHO अवार्ड टू बैन टोबैको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला राज्य जिसने टोबैको को बैन कर दिया है तो वो है झारखंड, और उसी के लिए WHO ने अवार्ड दिया है झारखंड को, जिसको है WHO अवार्ड। और WHO की बात करें तो 1948 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जिनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और टेड्रोस इसके चेयरमैन हैं। टेड्रोस इथोपिया के रहने वाले हैं, तो इसके चेयरमैन हैं। और 7 अप्रैल को हुई थी इस्टेब्लिशमेंट, इसीलिए हम 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल हेल्थ डे। और जिनीवा की बात करें तो WTO का भी हेडक्वार्टर जिनीवा में है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जिनीवा में है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान टू गिव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आपको पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्टेब्लिशमेंट 1991 में की गई थी, और अब इसका नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि उनके जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद 2021 में कितने लोगों को दिया? 12 लोगों को। इसमें से एकमात्र क्रिकेटर कौन थी? मिताली राज। एकमात्र फुटबॉलर कौन थे? सुनील छेत्री थे। अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर राजधानी है, और 10 गीगावाट सोलर एनर्जी पार करने वाला ये पहला राज्य है। और सौभाग्य योजना में भी पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान। और चिरंजीवी योजना भी राजस्थान की है, और बोर्ड योजना भी राजस्थान की है। तो आज के सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।